15 फरवरी साल 2013 रशिया के चेलियाबिंस्क के ऊपर 20 मीटर डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉयड धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ। अभी वो एस्ट्रॉयड धरती की सरफेस की तरफ तेजी से ही बढ़ रहा था कि जमीन से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी करीब 500 किलोटन ऑफ टीएनटी के बराबर था, मतलब हिरोशिमा पर हुए एटॉमिक हमले से 33 गुना ज्यादा। ये एस्ट्रॉयड आसमान में सूरज से भी ज्यादा चमक रहा था। एक्सप्लोजन से निकली हीट से करीब 1500 लोग बुरी तरह घायल हो गए और उसकी निकली शॉक वेव से आसपास के 6 शहरों के 7200 बिल्डिंग्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा। वो एक बात जो आपको हैरान कर देगी वो ये है कि इसके सिर्फ 16 घंटे बाद डोएंट नाम के एक 30 मीटर डायमीटर वाला एस्ट्रॉयड धरती से सिर्फ 27,000 किलोमीटर दूर से गुजरा। इंटरेस्टिंगली इस एस्ट्रॉयड के बारे में साइंटिस्ट पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे, लेकिन चेलियाबिंस्क एक सरप्राइज के तौर पर आ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1988 से धरती के एटमॉस्फेयर में करीब 1200 एस्ट्रॉयड एंटर हो चुके हैं, जिनका डायमीटर 1 मीटर से ज्यादा था और हम इंसान अपनी पूरी टेक्नोलॉजी से इनमें से सिर्फ 5 के बारे में ही पहले से प्रेडिक्ट कर पाए थे, वो भी इम्पैक्ट के सिर्फ एक दिन पहले। तो किस वजह से हम इस एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट नहीं कर पाते? क्या ऐसा कोई एस्ट्रॉयड धरती से जीवन का अंत कर सकता है? और अगर कल के दिन हम किसी एस्ट्रॉयड को धरती से टकराते हुए देखें तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? इस वीडियो में आपको यही पता चलने वाला है। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी लास्ट बुक ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन में लिखा था कि एस्ट्रॉयड धरती पर रहने वाले जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक एस्ट्रॉयड कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर के डायमीटर का हो सकता है, जो यूनिवर्स की स्केल पर बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन इनसे होने वाला खतरा ही हमें इनकी स्टडीज करने के लिए मजबूर करता है। फिलहाल अब तक हम 10 लाख से ज्यादा एस्ट्रॉयड को कैटलॉग कर चुके हैं, जिनमें से करीब 24,000 एस्ट्रॉयड नियो यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की कैटेगरीज में आते हैं। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो धरती के काफी करीब ऑर्बिट करते हैं और इन्हीं ऑब्जेक्ट से हमें सबसे ज्यादा खतरा भी होता है। इतनी छोटी साइज होने के कारण साइंटिस्ट इन एस्ट्रॉयड के पाथ या डायरेक्शन को सही से ट्रेस नहीं कर पाते हैं। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि हमारी आंखें और दुनिया के मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब लाइट रेस उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, लेकिन एस्ट्रॉयड की सरफेस काफी डार्क होती है और इनसे रिफ्लेक्ट होकर बहुत कम लाइट रेस ही हम तक पहुंच पाती है। साइंटिस्ट के अनुसार अगर हमें किसी एस्ट्रॉयड की ऑर्बिट को डिटेल में समझना है तो इसमें हमें कई सालों का समय लग सकता है और इस दौरान किसी प्लेनेट के द्वारा लगाया गया छोटा सा ग्रेविटेशनल पुल न सिर्फ उस एस्ट्रॉयड के पाथ को चेंज कर देगा बल्कि हमारी पूरी मेहनत को भी बर्बाद कर देगा। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो धरती की तरफ आने वाली लगभग सभी एस्ट्रॉयड के बारे में पहले से कोई प्रेडिक्शन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब सवाल उठता है, अगर ऐसा कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकराने वाला हो तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? इसको जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि एक एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट धरती के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और हमारी लाइफ में एक एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के होने की कितनी चांसेस है। हमारे एक पिछले वीडियो में मैंने आपको चिक्सलूब एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के बारे में बताया था। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले 11 किलोमीटर डायमीटर वाले एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के बाद डायनासोर सहित धरती की 75% लिविंग स्पीसीज का अंत हो गया था। ये धरती पर हुए 5 सामूहिक विनाश में से एक था। एक एस्टिमेट के अनुसार किसी 10 किलोमीटर डायमीटर के एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के चांसेस बहुत ही कम है। नंबर्स में बताऊं तो ऐसा 10 करोड़ साल में सिर्फ एक बार ही होता है और हमारे लाइफ टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 10 किलोमीटर या इससे बड़े एस्ट्रॉयड को हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर या फिर इससे छोटी साइज के एस्ट्रॉयड की संख्या इनसे काफी ज्यादा है और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। 1 किलोमीटर का एस्ट्रॉयड चिक्सलूब की तरह पूरी दुनिया को तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन ये धरती से कॉन्टिनेंट या फिर किसी बड़ी कंट्री को आराम से खत्म कर सकता है। आखिर में सवाल उठता है कि अगर आज पता चले कि कल धरती से एक एस्ट्रॉयड टकराने वाला है तो क्या हम इससे अपनी पृथ्वी और अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं? ऐसा करने के लिए बहुत से आइडियाज मशहूर है। कुछ लोग कहते हैं कि हम उस एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन में कोई बॉम्ब या मिसाइल छोड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक है ही नहीं जो सच में उस एस्ट्रॉयड को डिस्ट्रॉय कर दे। सिर्फ 1 किलोमीटर के एस्ट्रॉयड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें धरती पर मौजूद सारे न्यूक्लियर वेपन्स को एक साथ फायर करना होगा, वो भी पूरी एक्यूरेसी और कोऑर्डिनेशन के साथ।
मगर इसके बाद भी अगर ये एस्ट्रॉयड धरती के एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय होता है तो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से धरती का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और धरती के आसमान में कई दिनों तक डस्ट क्लाउड छाया रहेगा। इस कंडीशन में इंसानों का बचना बहुत ही कठिन हो सकता है। सेकेंडली, अगर हम इसे एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें तो काफी चांसेस है कि एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद इसका बचा कुचा टुकड़ा ग्रेविटी की इफेक्ट में फिर से ज्वाइन हो जाए और एक एस्ट्रॉयड को बना ले। एक आइडिया ये भी है कि हम किसी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉयड से कनेक्ट करेंगे और उसको चलाकर एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट को डिफ्लेक्ट कर देंगे। लेकिन ये अभी रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी साइज और इतना ज्यादा पावर वाला कोई रॉकेट मौजूद नहीं है जो स्पेस में जाकर एक एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट कर सके। तीसरा आइडिया है लेजर की मदद से एस्ट्रॉयड को मेल्ट कर देना। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी और एक्यूरेसी वाली लेजर को डेवलप करना होगा जो करंट टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं है। एट लास्ट, अगर हमें पता चल जाए कि कल कौन से शहर के ऊपर एस्ट्रॉयड गिरने वाला है तो हम उसको खाली करने की कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। किसी एवरेज साइज के शहर में भी करीब 5 से 10 लोग रहते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि वो शहर छोड़ते समय अपना कीमती सामान अपने साथ जरूर ले जाएंगे। वो अपनी व्हीकल से ट्रैवल करना पसंद करेंगे और ऐसे में रोड्स और हाईवेज पर जैम लग जाएगा और एक दिन में इस सिचुएशन से निपटना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं इस वीडियो को इजी वर्ड में समराइज करूँ तो हम इंसान एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ अगले पल क्या हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते। ब्रह्मांड इतने खतरों से भरा हुआ है जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इसलिए कहा गया है कि लाइफ बहुत ही प्रीसियस है और हमें अपना हर दिन स्माइल के साथ जीना चाहिए क्योंकि कल का तो वैसे भी कोई ठिकाना नहीं है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।